तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल के अंदर अगले टॉपिक को, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। ओके, तो इससे पूरे सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले इन दोनों ड्राफ्ट को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ड्राफ्ट क्या होता है। तो इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, और चूंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आप तक जो नोट्स है वो पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक ऑफ शिवानी। क्योंकि लास्ट ऑफ द केसेस में यही बुक एक रिकमेंडेशन बुक माना जाता है आपके आरजीबी के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। और चीजें तो इनको आपको क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पे टाइप दिया गया है जिसमें आपका है नेचुरल और जो आपका चैमिनी ड्राफ्टर है वो है। यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल ड्राफ्ट है, और इसके भी जो क्लासिफिकेशन है दिए गए हैं। अब यहाँ पे नेचुरल ड्राफ्ट क्या होते हैं ये उसके बारे में पूरा प्रोसीजर दिया गया है। आपको क्या करना है, एक बार पैराग्राफ को इत्मीनान से पढ़ लेना है। देन पढ़ने के बाद ही चीज़ों को आपको लिखना है, क्योंकि पहले आप लिखेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, उसमें से पॉइंट को काट छाट के आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिमिटेशंस आते हैं जिससे हम लोग डिसएडवांटेज भी कहते हैं, तो इन सारे लिमिटेशंस को आपको लिख लेना है। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका डेरिवेशन का, डेरिवेशन और फार्मूला एक्सप्लेनेशन। क्योंकि फार्मूला कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो फार्मूला का एक्सप्लेनेशन बेहद ज़रूरी है। तो इनको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। क्लियर। अब यहाँ पे डिफरेंस है नेचुरल ड्राउट और आर्टिफिशियल ड्राउट के बीच में, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 7-8 पॉइंट में यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। अब यहाँ पे नेचुरल ड्राउट और फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है, तो नेचुरल ड्राफ्ट तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, अलग अलग और भी पॉइंट्स हैं। ऑल दो इन पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बढ़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल का जो प्रैक्टिस है कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि लेवल अगर आरजीबी भी बढ़ाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक दो बार चीजों को आप देखिएगा, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ओके,